अच्छा, हमारे पास फर्स्ट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मैं पिक कर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ, द लेंथ ऑफ आर्क एंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल। अच्छा, ये हमारे पास सर्किल है, ठीक है, ये उसका रेडियस है, सेंटर पॉइंट है ये। तो सेंटर पॉइंट से जो आउटर बाउंड्री के साथ जो लेंथ होगी वो हमारा होता है रेडियस, और उस पॉइंट से आगे उसी सर्कुलर पाथ पे जब कोई भी बॉडी मूव करेगी, या जैसे हमारा घड़ी होती है, वॉच होती है, जो वॉल क्लॉक होता है, तो आप देखते हैं कि उसका सेंटर सेम होता है, लेकिन वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है और वो सर्कुलर मोशन में होता है। तो वो जो डिस्टेंस, जो ये वाली चीज है, ये चीज जो ट्रेवल हो रही है, ये इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क। ठीक है, तो हमारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है रेशियो ऑफ आर्क लेंथ और रेडियस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि जो हमारी घड़ी है या कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन में, जो क्लॉक के हैंड है अगर एग्जांपल ले ले, तो वो कितने फास्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली टेल्स अस हाउ फास्ट द रोटेशन हैपनिंग। ठीक है, अगर आप देखें हमारे पास पंखा है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, एक स्पीड पे हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये स्पीडोमीटर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर 1 पे एक स्पीड पे चल रहा है तो क्या होगा, 5 पे ज्यादा तेज चलेगा, ऐसे होता है ना, 1 पे कम स्पीड पे होता है, 5 पे। अच्छा, क्या होगा, जो ब्लेड होंगे, ये तीनों जो फैन के ब्लेड होंगे, ये तीनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम में। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक 3 सेकंड में कंप्लीट करा है या 1 सेकंड में कंप्लीट करा है, तो दूसरे दो भी 1 सेकंड में ही पूरा रोटेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये क्या बेसिकली होती है कि चेंज ऑफ, सॉरी, कि कितनी फास्ट रोटेशन हो रही है, उसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस चीज की, सॉरी बेटा सॉरी, इसको बोलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कितनी तेज आपकी रोटेशन हो रही है किसी भी चीज की। ठीक है, और चेंज हम कैसे पता करते हैं, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है एंगुलर एक्सीलरेशन, ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा क्लीन क्लीन लगे। अच्छा, ये क्या है फिर, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सेम चीज है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई एक हमारा सीलिंग फैन है, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा है रेस से, ये हमारा फैन है, ये पहले ऐसे ही था, जब हमने इसको स्पीड दी, ऑन किया, तो क्या होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी जो रेस से पहले आएगा, पहले आहिस्ता आहिस्ता चल के फिर एक पर्टिकुलर स्पीड पे ये रोटेट होगा। ठीक है, तो क्या होगी वो हमारी क्या, रेस से स्टार्ट जब होगा तो क्या होगी, हमारी वेलोसिटी में चेंज आएगा, पहले रेस से स्टार्ट हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमने उसको स्पीड दी, 1 दी, फॉर एग्जांपल 5 दी या 3 दी, कुछ भी स्पीड दी, तो वो उस स्पीड में पहुंचने तक वो जो इसकी स्पीड में चेंज आएगा, तो वो होगी एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, अच्छा, उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स। The force which causes the acceleration is directed towards the center of the circle is called centripetal force. अच्छा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो अगर सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको एक फोर्स होगी जो पुल कर रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि आप हाथ में एक
रोप पकड़ें, ठीक है, उसमें आप एक स्टोन बांधे या पत्थर बांधे, कोई भी चीज बांधे, जब आप उसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तो आप फील करेंगे कि आपकी जो थ्रेड है उस आपके, ये आपका हाथ है, ठीक है। अगर ये एक चीज आप हाथ से घुमा रहे हैं कंटिन्यूअसली तो आपको एक फोर्स फील होगा, ठीक है, जो जिसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, उसको सेंटर की तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हो तो क्या होगा, हमारी जो ऑब्जेक्ट होगा वो टेंजेंटली किसी भी डायरेक्शन में थ्रो हो जाएगा, वो सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी अगर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। उसके बाद है हमारा एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ये, ठीक है, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, ये क्या है एक्सीलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन, क्या है कि भाई जो एक्सीलरेशन होगी सर्कुलर मोशन की वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगी, ठीक है, ये टुवर्ड्स द सेंटर होगी, इसकी जहां पे पॉइंट होगी वो जहां पे भी मूव करेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सीलरेशन की वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है। और ये तब होगा जब हमारी कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड में एक सर्कल में मूव कर रही होगी, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी। अगर हमारा ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ से, या एक स्टोन आप पकड़ के गोल गोल घुमा रहे हैं रस्सी के साथ पकड़ के, तो क्या होगा, उसकी हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन सर्किल में डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगी, एक्सीलरेशन होगी सर्कुलर मोशन में, वो हमेशा सर्किल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अ चेंज इन डायरेक्शन इज चेंज इन वेलोसिटी व्हिच मींस एक्सीलरेशन। मतलब जैसे जैसे हमारी डायरेक्शन चेंज होगी, हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, तो वो हमारी एक्सीलरेशन बन जाएगी, ओके। उसके बाद है हमारा अ कर्व ऑन अ रोड बैंकिंग। A curve in a road that is a looping in a manner that helps a vehicle negotiate the curve। अच्छा, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे रोड होते हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे रोड है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, एग्जांपल देती हूँ, होते हैं कर्व रोड होते हैं, ज्यादा शहरों में होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, जब भी वो बना हुआ होता है, रोड बना हुआ होता है वो कर्व पे, तो वो स्लोप हो रहा होता है, ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, गाड़ी चलाई हो, या आप गाड़ी में बैठे हो, ट्रेवल किया हो, या आप पैदल भी चल रहे हो, तो आपको फील होगा कि ये यहाँ पे जो कर्व है, मैं इसको मार्क करती हूँ, ये जो कर्व होता है वो हमेशा थोड़ा स्लोप्ड होता है, ठीक है। तो क्या होगा, गाड़ी जो होगी वो इजीली, इसी वजह से होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और ये गाड़ी हमेशा थोड़ा सा सर्किल की तरफ आराम से चलेगी, ठीक है। ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है जो हमें एक कर्व जगह से मूव करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और ये स्लोप क्यों बन रहे होते हैं, कि ये हमें गाड़ी को हेल्प कर रहे होते हैं इजीली मूव करने में, एक एक कर्व में मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ये स्लोप इसीलिए बन रहे होते हैं, ठीक है। स्लोप हमेशा जो सेंटर की तरफ होगा वो डाउनवर्ड होगा, और थोड़ा ऊपर होगा बाहर की तरफ। अच्छा, उसके बाद है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड नीडेड टू ऑर्बिट अ स्टार और अ प्लैनेट। अच्छा, जैसे हमारा अर्थ या कोई भी सैटेलाइट जो है वो किसी भी जगह पे स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, या ऑर्बिट कर रही है, जैसे हम इसको सही अगर वर्ड्स में बोलें तो ऑर्बिट कर रही है, घूम रही है एक चीज के गिर्द, तो क्या होगा, एक मिनट बेटा। अच्छा, इसको मैं अगर ऐसे एग्जांपल दूं आपको, कि भाई हमारी एक सैटेलाइट है, ठीक है, उसको क्या होगा कि अगर वो अर्थ के गिर्द एक रोटेट बना रही है, ये हमारी सैटेलाइट है, क्या होती है सैटेलाइट, ऐसे 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 घूम रही होती है, ठीक है, ऑर्बिट कर रही होती है। तो क्या होगा, अगर उसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं होगी तो वो क्या करेगी, इट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ,
लेकिन क्या होता है, उसकी जो हॉरिजेंटल स्पीड होती है उसको आगे बढ़ने में मदद देती है, और इसी वजह से वो चीज ऑर्बिट कर रही होती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? परफेक्ट स्पीड वेयर ग्रेविटी पुल्स इनवर्ड एंड मोशन फॉरवर्ड क्रिएट्स ए स्टेबल ऑर्बिट। यहाँ पे इसको ग्रेविटी पुल करेगी, लेकिन इसका जो अपना मोशन होगा वो उसको आगे धकेलेगा, और वो ग्रेविटी को इग्नोर करके वो एक सेंटर में चलती रहेगी, ठीक है। ग्रेविटी का भी या सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी वो आगे चलती रहेगी। उसके बाद है हमारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट है हमारी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉडी, the momentum of inertia of a body about an axis parallel to the body passing through its center is equal to the sum of momentum of inertia of the body about the axis passing through the center and product of the mass of body times the square of distance between the two axes। अच्छा, इसको अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो क्या, moment of inertia can be explained as a property that resists angular acceleration। अच्छा, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगी? जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि कोई भी बॉडी है, अगर वो सर्कुलर मोशन में चल रही है, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन तो क्या होगी? तो वो एक जब चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी तो वो हमारी एंगुलर एक्सीलरेशन होगी, ठीक है। तो जो चीज हमारी उस एंगुलर एक्सीलरेशन को रेजिस्ट करती है वो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करती है रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास। एक तो मास पे डिपेंड करती है, और दूसरा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो कितना दूर है हमारी एक्सिस से, ठीक है। अगर वो हमारी एक्सिस से बहुत दूर है, ठीक है, और उसका जो मास है वो जो जितना हैवी है, उसका वेट कितना है, दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक कि उसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस के, एक्सिस ये है सेंटर पॉइंट को एक्सिस भी बोलते हैं, और दूसरा कि उसका बॉडी का मास कितना है। अगर एग्जांपल दूं आपको, अच्छा, कोई अगर डांस कर रहा होगा, मतलब जैसे गोल 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 घूम रहे होते हैं, ठीक है, एकदम से क्या होता है कि आप जोर जोर से, कोई कहाँ कहीं पे देखा होगा या आप सॉन्ग्स वगैरह में स्पिन कर रही होती हैं डांसर्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अपनी जो आर्म्स होती हैं वो उसको स्ट्रेच कर रही होती हैं, ठीक है। ये आर्म्स है, ठीक है। ये क्या होती है, जब ये गोल गोल घूम रही होती हैं तो वो ऐसे ही नहीं घूम रहे होते कोई भी, तो वो अपनी आर्म्स को स्ट्रेच कर रहे होते हैं ताकि वो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रुकने, मतलब एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक सर्कुलर मोशन में रहने के लिए वो उसको अपनी आर्म को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो हम गोल गोल घूमने के वक्त अगर हमारी आर्म्स स्ट्रेच हो रही होती हैं, वो क्या कर रही होती हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर रही होती हैं, जिससे हम गोल गोल घूम रहे हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज अबाउट एक्सिस, ठीक है। मोमेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट particle is the vector product of its position, momentum arm and the linear momentum। अच्छा, इसको कैसे समझाएंगे कि भाई, अच्छा, जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, एक सर्किल है, तो क्या होता है कि जब हम उनका मालूम कर रहे होते हैं, जैसे सेंटर का या एरिया मालूम करने का होता है, तो
ये हम डिफरेंट फार्मूला यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सर्किल का डिफरेंट होता है, स्क्वायर का डिफरेंट होता है, तो वो किस वजह से होता है कि भाई वो उनकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उनका जो वेट या जैसे मास होता है, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास रॉड है, हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, वो रोटेट कर रही है, ठीक है। वो अगर एक एक्सिस से रोटेट कर रही है तो उसकी